नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम दिवस स्पेशल का। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज दो विशेष दिन हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री की जो महज 40 वर्ष की अवस्था में इस देश के प्रधानमंत्री बने और जिन्हें कंप्यूटर क्रांति और दूर संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। जी हाँ, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट राजनीति में आने का नहीं था, लेकिन उन्हें राजनीति में आना पड़ा और प्रधानमंत्री के पद तक वे पहुंचे और उन्होंने देश को जो दिया, आज उसको याद करने का दिन है। और दूसरी बात हम करेंगे अक्षय ऊर्जा दिवस की। जी हाँ, आपको पता ही है कि आज के तारीख में ऊर्जा की जरूरत हमारे देश को कितनी है और वहीं पर कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। ऐसे में हम रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और इसके लिए हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिवस स्पेशल में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। जी हाँ, वे हमारे देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था और आज की तारीख यानी 20 अगस्त 2020 को हम उनकी 75वीं जयंती मना रहे हैं। हम आपको अब बताएंगे कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, इसके बाद भी उन्हें राजनीति में क्यों आना पड़ा। दरअसल 1980 में जब संजय गांधी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इसके बाद राजीव गांधी के ऊपर अचानक से राजनीति में आने का दबाव बढ़ गया और इसके बाद राजीव गांधी को पहला उपचुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से लड़ना पड़ा, जिसमें उनको जीत भी हासिल हुई और इसके बाद वो पहली बार संसद पहुंचे। तो हम आपको बताते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किस तरह से संतुलन, मर्यादा और संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाया और इस देश में उन्होंने दूर संचार क्रांति लाई। जी हाँ, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लेकिन जरा सोचिए 1980 के दशक में जब हमारे देश में उतना विकास नहीं हुआ था, उस समय टेलीफोन की जो प्रक्रिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको लाने का प्रयास राजीव गांधी ने किया और जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा आज हम कर रहे हैं, दरअसल उसकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी और इसीलिए उनको दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर, आज की तारीख में बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य कर पाना लगभग असंभव सा है। तो उस समय 1980 के दशक में उन्होंने अपने मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर के कंप्यूटर को हमारे देश में लाने की शुरुआत की और आज की तारीख में जन जन तक कंप्यूटर की पहुंच है और इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचे। और इसके अलावा भारतीय रेलवे में जो टिकट जारी होते हैं वो उस जमाने में कंप्यूटरीकृत नहीं होते थे। इसका श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है कि उन्होंने कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत भारतीय रेलवे में की और इस तरीके से आपने देखा कि कंप्यूटर क्रांति का जनक भी राजीव गांधी को कहा जाता है। और टेलीकॉम कंपनीज जो हमारे देश में आई, टेलीफोन की इंडस्ट्री जो आज पूरी तरह से फल फूल रही है, उसकी शुरुआत करने का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। इसके अलावा और क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान हमारे देश को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम रोल प्ले किया।
उसमें से है एक पावर टू पीपुल, यानी आम लोगों तक वो शक्ति होनी चाहिए। इसकी दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया जब 1989 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में अगर बात करें तो आजकल आप देखते होंगे कि नवोदय विद्यालय है। दरअसल नवोदय विद्यालय की जो शुरुआत हुई थी वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी, और इसके पीछे उनकी जो सोच थी वो ये थी कि हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में, गांवों में जो होनहार छात्र हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं किसी कारणवश, गरीबी के कारण, तो उनको एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा, और आज की तारीख में नवोदय विद्यालय खूब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा 1986 में 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसकी भी शुरुआत की थी, और इस तरीके से आधुनिक शिक्षा का एक तरीके से विस्तार उन्होंने किया, और देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव भी उन्होंने रखी। और एक बात आपने और नोटिस किया होगा कि कई सरकारी कार्यालयों में 5 days वर्किंग इन ए वीक का कॉन्सेप्ट है, यानी सप्ताह में 5 दिन ही कार्य करना है। तो ये भी शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। 1989 में 5 दिन काम करने का प्रावधान उन्होंने शुरू किया, और इसके पीछे का मकसद उनका ये था कि लोग 2 दिन अगर रेस्ट करेंगे तो बाकी 5 दिन वो अधिक प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया था, और इसका फायदा आज की तारीख में लगभग हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस स्कीम का या 5 days वर्किंग कॉन्सेप्ट का फायदा उठा रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि दिवस स्पेशल में दूसरा आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन है, वो है अक्षय ऊर्जा दिवस। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, और इसमें पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसका उपयोग करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो पहला कार्यक्रम हुआ था ये राष्ट्रीय राजधानी हमारे देश की नई दिल्ली में हुआ था, और इसके बाद हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। एक तरफ दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो धरती के बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित हैं, लगातार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का हर तरफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले समय में हमारे परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद मानवता के सामने एक गंभीर संकट हो जाएगा, और अगर इस संकट से निपटना है तो फिर हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना होगा और उनका प्रयोग करना होगा। अब ये कौन कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा इत्यादि से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये प्रमुख उदाहरण हैं। और इसलिए अक्षय ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास और उनका प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अभियान के माध्यम से हम समाज को ये संदेश दे सकें कि हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में भी सोचना है और उनका इस्तेमाल करना है, जो हमें प्रकृति की तरफ से मिलती है। क्योंकि एक तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, और दूसरे उनके इस्तेमाल से हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को भविष्य में लंबे समय तक हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस दिशा में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। और सौर ऊर्जा आपने देखा ही होगा कि गांवों तक भी सौर ऊर्जा को सुलभ बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो आज के दिवस स्पेशल में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि समय समय पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो या दिवस स्पेशल हो, इसके अलावा बहुत से हमारे देश में महान विभूतियां हुई हैं, जैसे जानेसार अख्तर और खय्याम साहब, जाने माने जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इन पर आधारित भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। इन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें।
तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।